कैच नहीं था भाई, मिसमैच था ये, क्योंकि मतलब रफा दफा किया है एकदम यूएई की चुनौती को ऐसे ऐसे करके तुरंत फुरत। कह रहे थे T20 मैच है, पर एक टीम को छोड़ो भैया, दोनों टीम से मिलकर 17.4 ओवर खेले, मैच हो गया समाप्त, भारत मैच जीत गया है। भारत ने 11 बड़ी इंटरेस्टिंग खिलाई जिसमें संजू सैमसन है पर जितेश शर्मा की जगह नहीं। इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर है भैया T20 आए तो उसके लिए भी जगह नहीं है, अर्शदीप को भैया ड्रॉप कर रखा है। भारतीय टीम जीत चुकी है, अब उसकी कर लेते हैं बात। और शाम को वैसे मुकाबला एक और है, बांग्लादेश खेलेगा हांगकांग के सामने। बट हैविंग सेड दैट, अरे भाई क्राउड कहाँ है, लोग क्यों नहीं आ रहे मैच देखने, चल क्या रहा है? आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और आज का वीडियो भी जो है वो अलग अलग लोकेशन में शूट हो रहा है। क्यों हो रहा है? आई टेल यू, स्टूडियो अवेलेबल नहीं था यार, तो हमने ना कुछ चीजें पहले शूट करके रख ली थी। अब मैच खत्म हुआ, उसके बाद स्टूडियो में कुछ और चल रहा है, तो मैंने कहा मैं यहाँ कर लेते हैं। हमारा वैसे होल्डिंग एरिया है यहाँ पे। अगर तो आईपीएल हो रही होती तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखते, पर ये क्योंकि ESPN क्रिकेट इन्फो का टाइम आउट वाला प्रोग्राम है, तो यहाँ मैं और संजय बांगर ही थे। बांगर जी जा चुके हैं, मैं अभी भी यहीं पे हूँ, आकाशवाणी शूट कर रहा हूँ। और आज एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें शूट कर रहे हैं। हमने कल अपनी मेंबरशिप लॉन्च की थी, जिसमें पहले 50 लोगों को फ्री हमने एक बुक भेजनी है। 50 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सॉरी अबाउट दैट, पर देयर इज प्लेंटी ऑफ फ्री कंटेंट कमिंग, जिसके अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट बीइंग संजू यार। ये वाली बात मैं थोड़ी सी करूंगा, पर उसकी मैं अलग से एक बना रहा हूँ, मैं मेकिंग अ कंटेंट देयर मेंबरशिप के लिए, मेंबर्स के लिए। और यार हाईएस्ट विकेट टेकर को हमने ड्रॉप कर रखा है, मतलब क्या है इस बात का? इट्स डिफिकल्ट बीइंग अर्शदीप एज वेल। उसकी बात भी करी है वहां पर, तो वो चेकआउट कर लीजिएगा। पर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11 फर्स्ट। क्योंकि 11 पे बहुत विचार था कि ये 11 जो है ये सिर्फ इस मैच के लिए नहीं है। यूएई की तो चुनौती नहीं थी ना, चुनौती आप सोच रहे हैं, आपने देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, क्या पाकिस्तान के खिलाफ क्या खिलाना चाहते हैं। इंडिया वेंट इन विद 2 स्पिनर्स। सारा दिन हमारा गला मतलब सूख गया था कहते कहते, खिला लो भाई कुलदीप को, खिला लो। एक टेस्ट मैच नहीं खिलाया, और अभी नहीं पिछले कितने टेस्ट मैच नहीं खिलाए। तो यहाँ पर सडनली लगा कि शायद नहीं खेलने को मिलेगा, पर यहाँ खिला लिया भाई ने, 4 विकेट भी ले ली, प्लेयर तो मैच बन गया। पर मोर इम्पोर्टेंटली ये पता चल गया है कि 8 नंबर पे बैटर चाहिए, इसलिए अक्षर भी हैं, शिवम भी हैं, तो ये एक चीज बड़ी क्लियर हो गई। बुमराह खेल रहे हैं, अर्शदीप नहीं खेल रहे हैं, और अर्शदीप नहीं खेल रहे हैं इसका मतलब है ना चैंपियंस ट्रॉफी का थोड़ा हैंगओवर है यार। ये पिच वैसे तो उतनी सूखी हुई थी नहीं, और यहाँ पे ड्यू भी आने वाली है, जो चैंपियंस ट्रॉफी में थी नहीं। पर यहाँ पर भी जो आपने वहाँ किया वही एग्जैक्टली यहाँ पे काम कर रहे हैं कि एक फास्ट बॉलर से खेलूंगा मैं, और वो गेंदबाज जो है वो जसप्रीत बुमराह होंगे। और अगर आप ये सोचो कि जसप्रीत बुमराह क्यों होंगे, क्योंकि सर पिछले 1.25 महीने से मैच नहीं खेला है वो। यही लॉजिक जो है वो अर्शदीप पे भी फिट बैठता है, पर अर्शदीप को ही खिलाने नहीं वाले। They're not going to play him against Pakistan either, and that is a bit of a sad thing, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप टॉस इस बार तो जीत गए हो, 15 टॉसेस के बाद एक टॉस जीते हो, लेकिन अगर कहीं आप अगला टॉस हार गए तो फिर आपको बाद में गेंदबाजी करनी पड़ेगी, फिर ड्यू आएगी, फिर वहां पे वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर के शायद 12 ओवर आप नहीं करवा पाएंगे, फिर शिवम दुबे से ओवर थोड़े से और करवाने पड़ेंगे। और हार्दिक पांड्या ने जो 1 ओवर डाला वो गए बड़े महंगे थे भाई। तो प्लेइंग 11 ने अब एक दिखा तो दिया है कि क्या करने वाले हैं, जिसमें से एक तो ये बॉलिंग सेटअप की गेम थी, एंड सेकंड वाज ऑफ कोर्स संजू सैमसन। एंड आई फील फॉर हिम यार कि संजू सैमसन को खिला तो रहे हैं, पर 3 नंबर पे भेजा नहीं है, ओपन नहीं करा रहे हैं। नितेश शर्मा लग रहा था फ्रंट रनर है, पर अब वो रनर नहीं है, अब उनको थोड़ा पीछे की तरफ धकेल दिया गया है। इट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये वाला जो टूर्नामेंट है हमें बताएगा कि संजू के लिए एक्चुअली रोल आपने रखा क्या है, why it is so tough being Sanju at this point in time. I've made some content for that as well. वो जरा मेंबरशिप पे जाके जरा देख लीजिएगा। एक बड़ा सवाल जरूर था इस मैच से पहले कि शुभमन गिल कैसा खेलेंगे, क्या वो उसी स्पीड पे भागेंगे जिस स्पीड पे अभिषेक शर्मा भागते हैं। भाई भागे, उनसे भी तेज भागे। हालांकि अभिषेक शर्मा मतलब पहली गेंद ठप छक्का, और मैं सोच रहा हूँ भाई मेरे कप्तान यूएई के लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन डलवाता है यार, सामने लेफ्टी हो तो। आई मीन इट्स लाइक सेंडिंग अ लैम्ब टू द स्लॉटर हाउस। तो बकरे को कसाई के घर भेजा कि जा बेटा जरा हाय हेलो बोल गया, नहीं करते यार। भाई ने छक्के मारे, इंटेंट दिखाई, 4.34 ओवर ही मैच चला, काम खत्म हुआ, अलविदा रफा दफा किया है। शुभमन गिल नाबाद रहते हैं, सूर्य आगे पहली गेंद में छक्का लगाते हैं, मैच खत्म हो जाता है। आई मीन दिस वाज एज डोमिनेटिंग एज इट कुड गेट। बट एक चीज जरूर थी, जो पलट के देखोगे तो सोचोगे कि यार अफगानिस्तान ने सही किया था, टॉस जीतो बैटिंग कर लो, तो फिर आप 20 ओवर पूरे खेलते हो, 180-90 भारत हो सकता है 225-30 बनाता, और फिर अपने बोलर्स को आप ट्राई कर सकते हो, यू विल बी सेफ। पर अगर आप पहले बॉलिंग कर लेते हो इन गेम अगेंस्ट द यूएई, दिक्कत होती है यार।
फिर आप वो 55 अगर वो टीम बनाती है, आप 4-4.5 ओवर में खत्म कर जाते हो, ना आपकी बॉलिंग टेस्ट हुई, ना आपकी बैटिंग टेस्ट हुई। मतलब ये मैच तो हुआ है पर मैच हुआ नहीं है। पर एक और बात है, अगर आपके जहन में चल रहा है कि यूएई को खिलाते ही क्यों है, हांगकांग को खिलाते ही क्यों है, आई मीन पॉइंट ही क्या है इन लोगों का खेलने का, क्योंकि ये तो इतना वन साइड मैच हो रहा है। मैं कहूँगा कि सर आप सही हैं, पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आप ये भी सोचोगे कि यार यूएसए ने तो हराया था पाकिस्तान को, आप ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, छोटी टीम को खिलाना चाहिए, दे नॉट मिनोज एनीमोर, बट आर वी डूइंग इनफ। थॉट प्रोवोकिंग पीस मैं करने वाला हूँ, वो भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेंबरशिप लॉन्च हो चुकी है भैया। आप या तो आकाश स्क्वाड का हिस्सा है, आकाश फैमिली का, या फिर टीम आकाश का है। 3 अलग अलग ग्रुप्स का हिस्सा है, मतलब किसी भी से एक का तो हिस्सा है ही। अगर आप हैं तो ये वाला भी बनाने वाला हूँ कि एक्चुअली दिस टीम शुड नॉट बी प्लेइंग हियर, क्योंकि हम कर नहीं रहे सही इन लोगों के साथ। कह रहे हैं हम कर रहे हैं, हम कर नहीं रहे honestly। और मेंबरशिप का जो लिंक है वो हमने पिन कमेंट में डाल दिया है, प्लीज डू चेक दैट आउट। और अब फिर जरा स्टूडियो की तरफ चलते हैं। टाटा बाय बाय मैं यही कर दूंगा बाद में, पर स्टूडियो से हमने 2-3 किए थे कि क्राउड कहाँ है और अपडेट मोर, तो उसकी बात वहां देख लीजिएगा, बाकी बात बाद में कर लेते हैं। क्राउड कहाँ है? नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली। अगर आपने नहीं सोचा, नहीं पूछा तो पूछो कि यार ये तो हम तो ऐसा कहते हैं ना, आप और मैं यही तो बोलते हैं कि इंडिया को आप ना चांद पे खिला लो, तो वहां पे भी लोग आ जाएंगे देखने के लिए नीली जर्सी पहन के। और ये मुकाबला हो रहा है दुबई में, और इंडियन टीम नीले कपड़ों में उतरी है, मतलब आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। और उसमें इनफैक्ट इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम यार। ऐसा नहीं कि पूरी टीम है, ये एशिया कप है। कई बार हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट नहीं है यार, ये ऐसी कोई साधारण सी सीरीज हो रही है बायलैटरल, कौन देखेगा। ये तो एशिया कप है यार, और ये पहला मैच है। अब इस पहले मैच में एक तरफ भारत है, सामने यूएई है जो कि होम टीम है। आई मीन इससे बड़ा ड्रॉ तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही हो सकता है ना। कि अगर आप लॉजिकली सोच के देखो कि भारत जो है वो अगर क्रिकेट की इकोनॉमी चलाता है, एंड वी क्लेम टू डू दैट, तो फिर भारत जहां पे भी जाए, कभी भी खेले, किसी के सामने भी खेले, और खास तौर से अगर लंबे अंतराल के बाद खेले, तो लोग आने चाहिए। लोग नहीं आए यार। वेयर आर द पीपल? क्राउड कहाँ है? लोग कहाँ चले गए सारे? और मैदान खाली था भैया, मैदान खाली था, एंड इट वॉज लाइक, मतलब इट्स वो कहते हैं ना कि आंखों के लिए आईसोर था कि यार खाली कैसे हो सकता है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? एक तो ये कि इस टूर्नामेंट ने ये बज क्रिएट नहीं हुआ यार, फॉर वट एवर रीजन। अगर आप कैसे भी आप देखें, इसके कारण कई हो सकते हैं, पर सच बात है कि बज नहीं है, और देयर इज नॉट इनफ टॉकिंग अबाउट दिस टूर्नामेंट। हालांकि एशिया कप पर्सनली मुझे अच्छा लगता है टूर्नामेंट, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वनडे टूर्नामेंट आने वाला है, वर्ल्ड कप तो चलो वनडे का खेल लेते हैं, और T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है, चलो T20 का खेल लेते हैं। और एशिया कप एक और चीज एस्टैब्लिश करता है, वैलिडेट करता है कि इट इज द एपिसेंटर ऑफ क्रिकेट की, पैदा हुआ होगा, बड़ा होगा कहीं और जाके। भैया छोड़ो, सच बात यह कि कितने सारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं यार आपके पास। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, तो 5 तो यार यही तो है सारी क्रिकेट। तो वैसे कॉन्टेस्ट भी है, मतलब कॉन्टेक्स्ट है। मान लिया चलो कॉन्टेस्ट नहीं था इस मैच में, बड़ी जल्दी सामने वाली टीम सिमट गई, पर किसी को थोड़ी ना पता था कॉन्टेस्ट नहीं होगा यार। इंडिया का मैच है, शुभमन गिल खेल रहा है, अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, जसप्रीत बुमराह है, हार्दिक पांड्या है, तो लोग क्यों नहीं आए यार? सो एक तो हाइप नहीं है भैया, दिस टूर्नामेंट हैज नॉट गॉट द बज येट। दूसरा आई थिंक ये थोड़ा देखना होगा दुबई को, क्योंकि दुबई में हमने ILT20 भी देखा है। दुबई में हमने ना एक्चुअली यूएई में बहुत क्रिकेट देखी है। या तो यहाँ ओवरडोज हो रही है क्रिकेट की, चैंपियंस ट्रॉफी को छोड़ दो, क्योंकि वहां पे वो ICC इवेंट था, वहां से तो मेरी वाइफ भी गई थी एक्चुअली इंडिया से मैच देखने के लिए। तो लोग बहुत हर जगह से आ गए थे, वो आ जाते हैं जब वो ICC इवेंट होता है। पर अदर देन दैट पीपल डू नॉट टर्न अप। सो जब आप सोचते हैं यूएई को एक लेजिटिमेट वेन्यू के रूप में, फैसिलिटीज आर टॉप नॉच, होटल्स आर आउटस्टैंडिंग, क्यूरेटर्स आर ब्रिलियंट। आई मीन एज अ ब्रॉडकास्टर, खासतौर से अगर आप दुबई में क्रिकेट कवर कर रहे हो, बहुत मजा आता है, पर लोग नहीं आते हैं, और लोगों का ना आना इज अ कंसर्न। सो इफ यूएई वांट्स टू बिकम लाइक दैट डेस्टिनेशन जहां पे बहुत क्रिकेट हो, तो कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा सो दैट द नॉर्मल पीपल जो लोग वहां रहते हैं वो मैचेस देखने आए। अगर भारत का मैच देखने नहीं आए, इंडिया पाकिस्तान में आ जाएंगे, हालांकि उसकी टिकटें भी तो पूरी तरह से नहीं बिकी है, पर उसमें फिर भी आ जाएंगे। कुछ लोग इंडिया से ही चले जाएंगे देखने के लिए, इवन दो पीपल आर सेइंग कि हम नहीं देखेंगे। पर इस मैच में अगर कोई नहीं आता, यानी कि तो टिकट की प्राइसिंग बहुत ज्यादा है, दुबई में लोग बताया नहीं गया कि हाँ मैच हो रहा है, और देयर इज नॉट इनफ इंसेंटिव टू गो आउट एंड वॉच, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। वेयर इज द क्राउड? क्राउड का है, क्राउड लाओ यार। कुलदीप यादव का कम बैक, मतलब कमाल यार, 4 विकेट, 2.1 ओवर तो गेंदबाजी की है, बॉल डालता था, बंदा सामने आउट, बॉल डाले, बंदा सामने आउट। और तो फिर आप ये सोचते हो कि यार
कुलदीप यादव यार, पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन कितना जबरदस्त है ना, एक तरफ से वरुण मिल जाए, सामने कुलदीप मिल जाए, कितनी कमाल की बात है। और सो व्हाइल एट वन एंड इट इज ब्यूटीफुल, और कुलदीप क्योंकि इतने लंबे समय से नहीं खेल रहे थे तो लोग भूल जाते हैं कि कैसी फॉर्म में है। इंग्लैंड में नहीं खेले थे, पर भाई आईपीएल में अच्छा ही कर रहा था वो ऐसी फ्रेंचाइज के लिए खेलता है जो ना इतने से ग्राउंड पे खेलती है, नन्हे से ग्राउंड पे, या तो वाइजैक में खेलती है या कोटला पे खेलती है, राइट, अरुण जेटली स्टेडियम। फ्लैट पिच होती है, बहुत रन बनते हैं, उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो, उसके हाथ से बॉल बहुत अच्छी निकल रही है, उसको कोई खिला नहीं रहा है, उसको इंग्लैंड में खिलाना चाहिए था, आपने एक मैच नहीं खिलाया, पर यहाँ जैसी मौका मिला उसने विकेट चटकाई। पर हाउ मच विल यू रीड इनटू इट? इट्स लाइक हम ये क्रिकेट इन्फो के स्टूडियो में एक्चुअली तो सवाल पूछा था कि क्या आप मतलब शिवम दुबे ने भी 3 विकेट ली, कुलदीप ने भी 4 विकेट ली, वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छी गेंदबाजी की, तो क्या व्हाट शुड वी रीड इनटू इट एंड हाउ मच शुड वी रीड इनटू इट? तो मेरा सवाल का जवाब यही था कि देखिए, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को अगर आप बोलो कि ऐसा करो 2 का पहाड़ा पढ़ो, अब 3 का पहाड़ा पढ़ के बताओ, और 4 के पहाड़ा पढ़ के बताओ, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ये अगर उसने कर दिया तो आप क्या तालियां बजाओगे? आप कहोगे कि यार इट हैजंट टोल्ड मी एनीथिंग। सर ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, इवन शिवम दुबे, आई मीन उतनी बॉलिंग नहीं की उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑफकोर्स, पर सामने टीम के हाल बहुत खराब थे यार। तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये अच्छा है? इसमें प्लेयर की कोई गलती नहीं होगी। लेट मी जस्ट क्लियर दिस कि अगर आपको लग रहा हो कि यार ये प्लेयर की क्या गलती है, प्लेयर की कोई गलती नहीं है। प्लेयर का काम है जब उसके हाथ में बैट हो तो रन बनाओ, बॉल है तो विकेट चटकाओ, ऊपर जाए तो कैच पकड़ो, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और सामने अगर कोई साधारण खेलता है, इट इज नॉट योर प्रॉब्लम यार, इट इज नॉट योर फॉल्ट ईदर, यू हैव टू डू द बेस्ट दैट यू कैन डू। पर जो किया भारतीय टीम ने, बुमराह को 1 ही विकेट मिली, वो बात सच है, पर सबने अपनी तरफ से पूरा काम किया और 55 में टीम ऑल आउट कर दिए। तो वैसे तो आप यही कहिए कि सही है, पर यू एंड आई शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट। सिर्फ एक चीज है इसमें पढ़ने के लिए, अगर आप भारतीय फैन है और T20, क्योंकि हम आगे की तरफ देख रहे हैं कि वर्ल्ड कप भी आएगा, भारतीय टीम ने थोड़ा सा हमें हिंट दिया, ट्रेलर दिया है, थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी का हैंगओवर भी नजर आता है कि आपने अर्शदीप को बाहर बिठा दिया यार। इंडिया इज प्लेइंग विद ओनली 1 पेसर, सिर्फ एक फ्रंटलाइन पेसर के साथ खेलने के लिए एकदम तैयार है। जो चैंपियंस ट्रॉफी में किया था वही यहाँ पे कर रहे हैं। स्पिन चाहिए, उसमें कुलदीप भी चाहिए, वरुण भी चाहिए, अक्षर भी चाहिए, एंड हार्दिक पांड्या इज योर सेकंड फास्ट बॉलर। पर्सनली आई डोंट लाइक दिस, आई वांट 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स। पर भारतीय टीम ने सोचा ये है कि हम तो ऐसे ही करेंगे, और हो सकता है क्योंकि अब आपने ये कर दिया है, ये आपने टेम्पलेट देख लिया है कि हम 2 स्पिनर्स और अक्षर के साथ खेलेंगे, हार्दिक इज गोइंग टू बी आवर न्यू बॉल बॉलर, साथ में बुमराह खेलेंगे, तो पाकिस्तान के सामने भी आप यही खेलेंगे। यू कांट चेंज नाउ, मतलब क्योंकि इतनी क्लोज है ना मैचेस की, देयर इज नॉट मच टू एक्चुअली मनूवर, तो नॉट टू रीड टू मच इनटू इट। अच्छा किया भारत ने, जो अच्छा करना ही चाहिए था। यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अगर 2 का पहाड़ा पड़ेगा तो वो सही पड़ेगा हमेशा, और बिल्कुल फट करके पढ़ देगा, दैट्स व्हाट इंडिया डिड। पर एक चीज जरूर है, लाइन इन द सैंड, कि इंडिया इज गोइंग टू प्ले दोनों स्पिनर्स, यानी कि सिर्फ एक फास्ट बॉलर खेलेगा इवन अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट इज एन इंटरेस्टिंग चॉइस। बांग्लादेश और हांगकांग के बीच का मुकाबला है, वो जो आज शाम को खेला जाएगा। ऑफ कोर्स समहाउ यू स्टार्ट फीलिंग कि यार थोड़े से अच्छे मैच करा देते, आई मीन वरना मजा नहीं आता, टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ ऐसा लग रहा है। बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोटेंशियल बनाना स्किन हो सकती है। और गेस व्हाट, आज तक सिर्फ एक बार हांगकांग खेली है बांग्लादेश के सामने, और उनका 100% विन रिकॉर्ड है। यस, 2014 का एक विश्व कप हुआ था, T20 विश्व कप, जो मीरपुर में इन्होंने बांग्लादेश को हरा दिया था। तो हांगकांग हरा चुकी है, बांग्लादेश ने आज तक कभी हांगकांग को नहीं हराया, तो दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव। अगेन डोंट रीड टू मच इनटू इट। आजकल मैं आज की थीम ही है, डोंट रीड टू मच इनटू इट, क्योंकि जो हुआ था 2014 में दोबारा होने वाला नहीं है। हांगकांग के दृष्टिकोण से देखूं तो स्पिन बॉलिंग अच्छी की थी, तो वो दोबारा अच्छी करें, बैटिंग में थोड़ी इंटेंट बेहतर चाहिए होगी, बाबर हयात के अलावा कोई रन बनाए, और कैचेस पकड़ो यार, कैचेस पकड़ोगे तो compete कर पाओगे। बट दैट्स ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हांगकांग। बट अगर बांग्लादेश की बात करें, दिस इज नाउ बिकम अ बिट ऑफ अ 6 हिटिंग टीम। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि एक नए ग्रेड की, अपग्रेड वर्जन की बैटिंग करें। तो उसमें वो शुरुआत से देखें या फिर बीच में देखें। तो बैटिंग के ऊपर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा कि मैं तो कह रहा हूँ पहले बैटिंग कर लो। भारत ने बैटिंग नहीं की ना, गलती की, बताओ, बैटिंग करनी चाहिए थी, पर बैटिंग नहीं करते तो सामने वाली टीम जल्दी आउट हो जाती है। अफगानिस्तान ने सही किया, खूब बैटिंग की, मस्त पिटाई की, 188 रन बना दिए, 94 रन से मैच जीत गए, सबको बैटिंग, सबको बॉलिंग मिली। तो बांग्लादेश आप यही करें, आपकी बॉलिंग बहुत बेहतर है, तो जिसमें 3 फास्ट बॉलर अच्छे हैं, स्पिन में इनके सामने तो स्पिन भी वो रिशाद हो या फिर मेहदी हो, सब कुछ अच्छा ही चलेगा। ऑफ कोर्स बांग्लादेश आर क्लियर फेवरेट्स टू विन दिस वन, सो डोंट बी सरप्राइज कि 1 साइडेड मैच हो जिसके अंदर खूब पिटाई हो और हांगकांग को हरा दिया जाए। पर टॉस जीतो तो मैं तो कहूंगा भैया बैटिंग करो, क्योंकि आई हेट टू यूज द वर्ड मिनोज, बट जब अंतर इतना ज्यादा होता है ना, तो देन बिकम सेल्फिश यार,
कि ड्यू व्यू बाद में क्या ही फर्क पड़ेगा। लेट्स बैट फर्स्ट, पूरी बैटिंग करो, 20 ओवर खेलो और फिर आउट करने के लिए आप जो अपने 5-6 गेंदबाज हैं उनको अच्छे से घुमा लो। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। सो बांग्लादेश टू विन दिस वन आराम से। आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेंबरशिप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और पिन कमेंट में भी डाल दिया है, तो डू गो मेंबर बने क्योंकि अच्छा कंटेंट हम डाल रहे हैं उधर एंड देयर विल बी अ लाइव चैट एज वेल। तो इंडिया पाकिस्तान की मैच से पहले या मैच के बाद वी शैल कम ऑन अ लाइव चैट। तो मैं आपसे टाइम आपस में डिस्कस कर लेंगे। मेंबर्स ओनली चैट होगी वो, लाइव इंटरेक्शन। सो बिकम अ पार्ट ऑफ द फैमिली यार, व्हाई नॉट? देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट, exclusive content coming your way if you are a member. आ जाओ।